देश का पहला ग्रामीण कैंसर स्क्रीनिंग सिस्टम की आज शुरुआत हुई है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम के जो शुरुआत की है वो डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर रूपम रंजन ने की है। हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। सर, किस तरीके का कंसेप्ट है और किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि शहर में जब हम देखते हैं तो पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में पकड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, किसी भी कारण से वो जाते हैं दिखाने तो डॉक्टर से पकड़ा जाते हैं। लेकिन शहरों में से रिस्पेक्ट में गाँव में डॉक्टर्स के नंबर कम है, पहली बात। दूसरा, पेशेंट खुद नहीं जाना चाहता, छुपाए रखना चाहता, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, फाइनेंशियल और सोशल स्टिग्मा। दूसरा कंसेप्ट है कि सुइया चाकू लग गया तो ये और तेज़ी से फैलेगा। तो इन सब कारणों से वो बचते रहते हैं, छिपाए रखते हैं। जब वो उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पेनफुल हो जाता है तो वो जाके बताते हैं। इस स्क्रीनिंग कार्यक्रम, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि आप 45,000 गाँव में अगर जाएंगे वहाँ करेंगे। देखिए, इनिशियल टेस्ट का जो कॉस्ट है ना, आप रेडियोलॉजी MRI सब का बात करेंगे तो वो ज़्यादा है, या मैमोग्राफी का करेंगे। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो FNAC या बायोप्सी है, उसमें बहुत कम खर्च होते हैं, समझ गए। और आप जब स्क्रीनिंग करेंगे तो पूरे 45,000 में यदि फर्स्ट फेज में मिलेंगे भी तो बहुत पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। और इनमें जो केमिकल्स खर्च होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी कॉस्टली नहीं होती है। और ये सारे एक साथ हमारे पास नहीं आएंगे, सो ये धीरे धीरे आएंगे, तो वो कोई फाइनेंशियल बर्डन हमारे लिए नहीं होगा। गांव में इससे पहले भी कैंपेनिंग कर रही थी, महिलाओं के साथ काउंसलिंग कर रही थी, तो क्या लगा कि ये कैसे ज़रूरत महसूस है किस तरह का स्कीम चलाने का? गाँव में जैसे महिलाओं में खास करके देखा मैंने कि जागरूकता अपने स्वास्थ्य को लेकर नहीं है। बहुत जब हम लोग कैंप किए तो बहुत सारी महिलाएं का ऐसे मतलब 3rd या 4th स्टेज के कैंसर में उनका स्तन का कैंसर या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, कई महिलाओं में थोड़ा मुंह का भी कैंसर पता चला, तो उसको एक नॉर्मल वो घाव समझकर या आमतौर पे अपने लक्षण को वो नेग्लेक्ट कर रही थी। तो ये बहुत हम लोग को गांव-गांव जब घूमे तो समझ में आया कि मतलब महिलाओं में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता काफ़ी कम है और वो बिल्कुल नेग्लेक्ट करती है अपने स्वास्थ्य को। तो हमने ये फोकस किया, उनको मोटिवेट किया, तो पैम्पलेट्स के थ्रू पहले, फिर ऐप के थ्रू, तो ऐसे कई केसेस निकल के आए कि जिनको वो नॉर्मल बीमारी समझ रही थी कि मासिक की गड़बड़ी है इस तरह की, वो असल में वो कैंसरस था। तो ये हमारा प्रयास है अभी, ये आगे इस तरह का बहुत सारे कैंप्स और ये सब चलते रहेगा, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को और भी ज़्यादा जागरूक इस क्षेत्र में करें। आज स्वास्थ्य मंत्री ने आपके मन से ये भी कहा है कि बिहार में सर्वाइकल कैंसर जो वैक्सीनेशन है लड़कियों को मुफ्त दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी पहल है बिहार सरकार की और ये बहुत ज़्यादा एक बूंद की तरह काम करेगा लड़कियों के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर लड़कियों को 9 से 14 वर्ष की उम्र में दोनों टीकाकरण अगर उनका हो जाए तो उनका सर्वाइकल कैंसर फ्यूचर में होने के चांसेस ना के बराबर है। तो ये थी डॉक्टर रूपम रंजन, डॉक्टर प्रभात रंजन। तो 7 रुपये हम देख सकते हैं किस तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर से लेकर तमाम जो कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसके लिए स्क्रीनिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सर, स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई है बिहार में, किस तरीके से देखते हैं इसमें? कैंसर एक गंभीर बीमारी है, गंभीर रोग है और उसका जांच और उसका इलाज दोनों बहुत ज़रूरी है। और हम सब लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार में किस प्रकार से कैंसर की जांच और स्क्रीनिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, सुदूर क्षेत्र में हो, इसका प्रयास किया है, इलाज बेहतर हो। और इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत सारे काम गांव से लेकर पटना तक किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों का भी बहुत भागीदारी हो रहा है और लोग सहयोग कर रहे हैं। आज डॉक्टर प्रभात रंजन जी ने जो संकल्प लिया है वो बहुत ही सम्मान के योग्य है और धन्यवाद के योग्य है कि बिहार के गांवों में जाकर स्क्रीनिंग का काम अगले 3 साल तक वो करेंगे और जो भी संभावित कैंसर का मरीज होगा उसकी जांच करेंगे ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और कैंसर का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन होने से व्यक्ति के कैंसर के ठीक होने की भी संभावना बढ़ जाती है और जीवन आयु तो निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाता है। तो यह एक नए कार्य की शुरुआत आज डॉक्टर प्रभात रंजन जी और उनकी टीम ने जो किया है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने भाषण में आपने सर कहा कि आमतौर पे डॉक्टर प्रयास तो करते हैं लेकिन फंड को लेकर चिंतित हो जाते हैं। यहाँ प्रभात रंजन ने खुद से फंड देने की बात कही। मैंने कहा कि इसीलिए ये सम्मान के अधिकारी हैं कि निःशुल्क करने का निर्णय प्रभात रंजन जी ने किया है। और मैंने उनसे पूछा कि इस काम में आखिर अर्थ का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही,
पूरे बिहार के गांव में घूम के ये काम करना, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये मैं स्वयं से करूंगा। तो इतना बड़ा दिल लेके समाज के लिए सेवा करने वाला चिकित्सक मैंने बहुत कम देखा। सर्वाइकल वैक्सीनेशन के लिए आपने कहा कि ये तो बिहार की सरकार ने निर्णय किया और आज से कुछ महीने पहले हमने इसको लॉन्च भी कर दिया। अब तो बिहार के सभी जिलों में वो वैक्सीन उपलब्ध है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। और हम बिहार की अपनी बेटियों को, जो 9 से 14 वर्ष की बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को मुफ्त में HPV का वैक्सीन अस्पतालों में दे रहे हैं। और बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। कैमरामैन सलीम साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।